अभी कुछ देर पहले आपने प्रदेश स्तर की मीटिंग करी, क्या रणनीति है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? आपने ओबीसी की बात करी। राजस्थान सरकार जो राजस्थान में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दलितों की आबादी अधिक है। क्या जनरल सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने नुमाइंदे वहां पर उतारने की कोई विचार कर रही है? अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री, इन्होंने एक बयान दिया है कि हॉर्स ट्रेडिंग चुनावी लोकतंत्र के लिए खतरा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव अशोक वर्मा भाजपा में चले गए, क्या कहना है? क्योंकि तकरीबन 20-22 साल आपके साथ रहे और 2 बार आप ही के सिंबल पर चुनाव लड़े। क्या आंकड़े हैं विधानसभा को लेकर, चुनाव को लेकर कि इतनी सीटें हम जीत जाएंगे? मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूं अलवर के सर्किट हाउस में और मेरे साथ यहां मौजूद हैं राज्यसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी के और राजस्थान के प्रभारी, और अलवर में प्रदेश स्तर की मीटिंग करने आए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी क्या रणनीति बना रही है, उस पर तमाम मुद्दों पर लेकर अभी उन्होंने बड़ी चर्चा करी है। बात करते हैं रामजी गौतम सिंह जी से। अभी कुछ देर पहले आपने प्रदेश स्तर की मीटिंग करी, क्या रणनीति है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, अभी जो आज हमने प्रदेश के जो वरिष्ठ हमारे साथी थे उनको बुलाया गया था और उनको कुछ साफ निर्देश दिए हैं, जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं जो आदरणीय बहन जी के द्वारा, कि इस बार बहुजन समाज पार्टी एनी हाउ हर हालत में यहाँ एक बड़ी ताकत बन के आनी चाहिए। तो इनके द्वारा हमने विधानसभा स्तर पर जो काम चल रहा है, क्या वहाँ की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्या और हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं और क्या काम करना है, वो सारी चीज़ों के लेकर के इनसे हमने इनपुट लिया है और जो कुछ डायरेक्शन था उनको देने का काम किया है। वो सारी पॉलिसी चीज़ें हैं, स्ट्रेटेजी की चीज़ें हम आपसे ऊपर नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन हम आपको इतना इश्योर कर रहे हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत बन के यहाँ राजस्थान में आने वाली है। अलवर में 11 विधानसभा हैं और पिछली बार आपने 2 विधानसभा के अंदर अलवर के अंदर जीत दर्ज की, तो क्या इस बार ये जो समीकरण है, ये गणित है, बढ़ने की ओर है? जितने विधायक हमने जीते थे, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि अलवर की सारे सीट जीत रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं आपको इतना इश्योर कर रहा हूँ कि जितने विधायक जीते थे उससे +2 होंगे। मैंने कि हम 10 दुगने जीतने वाले हैं यहाँ से। कम से कम 4 विधायक बहुजन समाज पार्टी हर हालत में यहाँ से जीत के जाने वाली। अलवर से 4 विधायक जीतते हैं बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन पिछले बार पूरे राजस्थान से 6 जीते, वो कांग्रेस में चले गए, सरकार में वो मिल गए। क्या कुछ ऐसा अंदर से कोई रणनीति है कि वो जीतने के बाद में वो अपना पालाना बदलें? इस बार देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी के हाथों में सत्ता की चाबी आती है और बिना बीएसपी के कोई सरकार नहीं बनती है, तो 100% हम लोग पावर शेयरिंग करेंगे। हम बाहर से समर्थन का जो हमारा जो सिस्टम था उसे हम लोग इस बार नहीं फॉलो करेंगे। उसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे अपने विधायकों को रोका जाए, कैसे हम अपने पावर हाथों में लेकर के अपने जो गरीब है, जो वंचित है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी है, उनके हक अधिकार को लेकर यहाँ पर हम लोग उनके लिए काम कर सकें। इन सब चीज़ों को लेकर के इस बार हम लोग कुछ अलग रणनीति पे काम कर रहे हैं और वो जल्दी आपके सामने आने वाली भी है। अभी आप देखिए कि पूरे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई और पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट में सबसे बुरे हालात राजस्थान के हैं। राजस्थान में पिछड़ों को ना तो अभी तक 7 सालों के अंदर, और 7 ऐसे ज़िले हैं जहां पर ओबीसी का एक भी आज तक सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया। ये रिपोर्ट आई है, ओबीसी का सर्टिफिकेट ही नहीं बनाया गया। जब सर्टिफिकेट ही नहीं बनाया गया तो ओबीसी के लोगों को नौकरी कहाँ दी जा रही है? तो न नौकरी दी जा रही है, न ओबीसी के लोगों को सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। और यही हाल कमोबेश SC/ST के साथ में। कई सारे एग्ज़ाम यहाँ पे लीक हो गए, युवाओं के साथ में नौकरियाँ नहीं हैं, युवा भटक रहा है, सरकार अपनी सरकार बचाने में मस्त है, पैसा गरीबों का पैसा अपनी सरकार को बचाने में खर्च किया जा रहा है। विधायकों को बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में, रिसोर्टों में उनको रोक करके उनके साथ में मौज मस्ती कराई जा रही है। पैसा गरीबों का है, गरीब की तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार का है, उनका ध्यान सिर्फ अपनी सरकार को बचाने का है। और इस बात को हम, ये सारी बातें बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव लेकर के जा रही है। प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने गांव चलो अभियान चलाया हुआ है। हमारे सारे सीनियर वर्कर, इवन प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जितने भी लोग हैं, सारे लोग गांव-गांव में जा कर के पूरे दिन के अंदर 5 से 6 मीटिंगें गांव-गांव में कर रहे हैं। ये काम चल रहा है, कारवां चल रहा है और 15 तारीख के बाद से, 15 जुलाई के बाद से
बहुजन समाज पार्टी हर विधानसभा स्तरीय बड़े बड़े सम्मेलन भी करने शुरू करने जा रही है। आपने ओबीसी की बात करी। राजस्थान सरकार जो राजस्थान में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है राजस्थान में। और वो जो उसमें पूरा जो ये विचार कहाँ से आया आपको पता है, मान्यवर काशीराम साहब का। तो क्या इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की कोई रणनीति है? आदरणीय बहन जी ने एक स्टेटमेंट जारी भी किया था कि सरकार को ओबीसी की जनगणना करानी चाहिए और उनकी जनगणना के अनुसार, उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको रिजर्वेशन भी देना, भागीदारी देनी चाहिए सारी जगहों पर, चाहे वो रिजर्वेशन हो आपका एजुकेशन में, चाहे रिजर्वेशन हो गवर्नमेंट के जॉब में, हर स्तर पर उनको रिजर्वेशन का फायदा देना चाहिए। ये बात आदरणीय बहन जी ने अपने स्टेटमेंट में कही भी, ट्वीट भी किया उसके मामले में। तो उसके लिए तो हम लोग भी पक्ष में हैं कि हम चाहते हैं कि ओबीसी का यहाँ पे जनगणना हो। ओबीसी के क्यों, SC ST की जनगणना भी होनी चाहिए, उनकी भी आबादी बढ़ी हुई है, डिस्क्लोज होना चाहिए। आखिर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लोग पीछे जा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी पीछे हो रहे हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, जॉब नहीं मिल रही, तो आखिर लगे तो कि हाँ सरकार कोई पॉलिसी बना रही है इस बड़े स्तर को काम करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसको लेके बीएसपी पूरी तरह से सतर्क है और इस पर हम लोग काम भी करेंगे। बड़े स्तर पर बहुजन समाज पार्टी को दलितों की, बहुजनों की पार्टी कहा जाता है और उसके लिए वो काम करती है, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दलितों की आबादी अधिक है। क्या जनरल सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने नुमाइंदे वहां पर उतारने की कोई विचार कर रही है? देखिए, रणनीति है पार्टी का जो मेन उद्देश्य होता है वहाँ पर कि हमें जीत, और हम जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम यही, हमारे पास सामने जो एक ही लक्ष्य होता है, क्या हम वो सीट जीतेंगे। जीत हमारे लिए मेन लक्ष्य होता है, और जीत के दायरे, जीत के लक्ष्य में कोई भी बंदा उसमें फिट बैठता है वो टिकट का हकदार होता है। अगर लक्ष्य में, जीत के लक्ष्य में वो नहीं फिट बैठता है तो वो टिकट का हकदार नहीं बनता है। हमारे लिए मेन हैम जीत है। जीते कैसे? और उसमें अगर चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे वो सर्व समाज का ऐसा व्यक्ति जो बहुजन मूवमेंट से, बहुजन मिशन से नफरत ना करता हो, घुला मिला हो, जातिवाद के अंगेस्ट में हो, ऊंच नीच भावना के अंगेस्ट में हो, ऐसा व्यक्ति अगर हमारी विचारधारा के साथ में सहमत होकर आता है तो हम उस पर भी विचार करते हैं। अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री, इन्होंने एक बयान दिया है कि हॉर्स ट्रेडिंग चुनावी लोकतंत्र के लिए खतरा है। जो दल बदल है का जो विधायक चले जाते हैं उससे जो लोकतंत्र को खतरा होता है। क्या जहां आपके 6 विधायक उन्होंने तोड़ लिए थे, तो ये बयान कितना मायने रखता है? मेरी समझ से ये बयान उनको शोभा नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को जो खुद हॉर्स ट्रेडिंग करता है तो उनको ऐसे बयान से बचना चाहिए मेरी समझ से, वरना उनका मजाक बनेगा। देखिए, एक मेरे को याद आ गया कि कभी एक तालाब में सूखा पड़ा, तो एक जो बगुला होता है, क्रेन जिसे बोलते हैं, तो मछलियों के पास गया कि तुम तालाब सूख रहा है, मैं तुमको लेके चलूँगा। तो वो उन मछलियों को पकड़ पकड़ के ले गया और पेड़ पे खा गया। अब ये उस तरह से इनका जो स्टेटमेंट है, मेरे को लगता है कि उसी तरह का स्टेटमेंट मिलता जुलता है। हॉर्स ट्रेडिंग पे कहना इनके लिए हास्यास्पद होता है। खुद हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, एक बार नहीं किया है, 2008 में भी किया है, 2018 में भी किया है। किस मुँह से बोलते हैं इनको? इनको नहीं बोलना चाहिए, हास्यास्पद लगता है। पूरे प्रदेश की जनता है, जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? ये जनता पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, अब मूर्ख नहीं है। तो इनको इस बार सबक सिखाने वाली जनता है यहाँ पर कि आपने एक पवित्र मिशन को रोकने का काम किया। जो मिशन मूवमेंट के लोग जो गरीबों के लिए काम करते हैं, इस प्रदेश के अंदर अत्याचार को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं, वंचितों के लिए काम करते हैं, उस मूवमेंट को आपने रोकने का काम किया। इस बार बख्शने वाले नहीं जनता है, आपको आपकी सही जगह पहुँचाने वाली है। आखिरी सवाल, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव अशोक वर्मा भाजपा में चले गए, क्या कहना है? क्योंकि तकरीबन 20-22 साल आपके साथ रहे और 2 बार आप ही के सिंबल पर चुनाव लड़े। देखिए, उनकी वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। उनको पार्टी में, मूवमेंट में एक सिपाही बन के काम नहीं करना था। उनको बड़ा सपना था, उनको नेता बनने का, तो शायद नेता बनने चले गए। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ कि मानवर सिंह कांशीराम साहब एक पत्रकार, आप जैसे पत्रकार ने पूछ लिया था उनसे कि आपकी पार्टी से बहुत लोग रहते हैं और पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके लिए जवाब दिया था मानवर सिंह कांशीराम साहब ने कि मैं तो मिट्टी से माधव बनाता हूँ, और ये वापस मिट्टी भी मिलना चाहते हैं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जिस पार्टी में रह करके इन्होंने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का सौगंध खाई थी, लेकिन मन में उनके कुछ और हो, वो दिखावा कर रहे थे कि हम महापुरुषों के मूवमेंट मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी समझ से कुछ ना उनके मन में कुछ और आता होगा। इसलिए आज उसी पार्टी में चले गए
जिस पार्टी ने यहाँ पर SC ST बच्चों के ऊपर 2 अप्रैल के मुद्दों पर अत्याचार किया, इसी अलवर के अंदर बच्चा शहीद हुआ, इसी अलवर के अंदर तमाम ऐसी किशनगढ़ की बास है और चाहे और भी कई जगह हैं जहाँ पर पुलिसिया कहर ढहाया गया, उसी पार्टी में जाकर ज्वाइन करते हैं। तो उनको तो समाज उनको समझ जाएगा कि आपने कितना बड़ा धोखा हमारे साथ में किया। ये समाज है, बहुजन समाज जो है इनको सबक सिखाएगा। ऐसे लोगों के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ। क्या आखिरी में क्या आंकड़े हैं विधानसभा को लेकर, चुनाव को लेकर, कि इतनी सीटें हम जीत जाएंगे और इतना हम मतलब कि मेजोरिटी में आएंगे, या जो कुछ? देखिए, मैं जान रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी इस बार प्रदेश के अंदर 60 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। हम 60 सीटों को लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हम 60 सीटें प्रदेश भर से जीत के लाएंगे। उसको लेकर के हम गहन चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए आज पूरे प्रदेश से दूर दूर जगहों से हमने अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों को बुलाया था, उनसे फीडबैक लिया, उनको समझाया गया है और कि 60 सीटों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और 60 सीटों को हम 100%, अभी कितना कन्वर्ट होगा, क्या होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम श्योर हैं कि हम बहुत बड़ी ताकत बनकर इस बार राजस्थान में BSP आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे रामजी गौतम। पिछली दफ़ा जहां 6 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती, लेकिन इस बार वो 60 सीटों का लक्ष्य यानी कि 10 गुना और 10 गुना ताकत वो इस बार लगा रहे हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा चुनाव में कि कितनी मुस्तैदी से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ज़मीन पर उतरेगा और मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और तमाम बहुजन नायकों के जो विचार हैं वो कितने विधानसभा चुनाव में लोगों को जोड़ पाएंगे एक लोकतंत्र के अंदर चुनावी राजनीति की शक्ति बनने के लिए। मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।